आज हम दिल्ली कॉलेज के तलबा के मौजू से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। इससे कबल हम पहले दिल्ली कॉलेज के अदियब और उस्ताद के बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं। अब मैं अभी इस हिस्सा 4 में दिल्ली कॉलेज के तलबा से मुताल्लिक गुफ्तगू करता हूँ, क्योंकि दिल्ली कॉलेज के कौन से तलबा है जिन्होंने यहाँ दिल्ली कॉलेज के अदीबियों से तालीम हासिल करके एक अच्छा मुकाम हासिल किया और यहाँ के एक वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम की गई। इस सोसाइटी का कायम करने की क्या मंशा थी और इन अदीबियों ने और तलबा ने मिलकर इस कॉलेज को एक अच्छा अंजाम दिया। मैं आपको ऐसे तलबा के बारे में गुफ्तगू करता हूँ जो दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता रखते थे और उन्होंने अपनी तालीम यहाँ से हासिल की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें से मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी नज़ीर अहमद, मास्टर रामचंद्र, मौलवी करीमुद्दीन, मीर नासिर अली, एडिटर सलाह आम मौलवी ज़काउल्ला, पंडित मनफूल, मोतीलाल दहलवी और लाला श्री राम जैसी बुलंद शख्सियात इस कॉलेज के तलबा थे। मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मोहम्मद बाकिर को कत्ल के इल्ज़ाम में मिस्टर टेलर के कत्ल के इल्ज़ाम में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। दूसरे जो बड़े तलबा हैं, मौलवी नज़ीर अहमद उर्दू के एक बहुत ही अहम नावल निगार हुए हैं और उर्दू के पहले नावल निगार हैं की हैसियत रखते हैं। मैं मास्टर रामचंद्र का जिक्र करूँगा। मास्टर रामचंद्र ने उर्दू अदब में एक बहुत ही बड़ा अहम जगह या मुकाम हासिल किया है, क्योंकि इसी कॉलेज में इन्होंने तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद ये यहीं पर इन उस्ताद बन गए, अदीब बन गए और यहाँ पर एक दिल्ली वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के एक तहत बहुत ही अच्छे अदीब हुए। मैं और आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि वर्नाकुलर जो सोसाइटी हुई है, वहाँ के जो सेक्रेटरी मुकर्रर थे, वहाँ के एक प्रिंसिपल बत्रो इसके सेक्रेटरी थे। इन्होंने इस सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको दिल्ली कॉलेज के तलबा के बारे में गुफ्तगू किया। मैं आगे अभी आपको मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी नज़ीर अहमद, मास्टर रामचंद्र, मौलवी करीमुद्दीन और मीर नासिर अली, एडिटर सलाह आम मौलवी ज़काउल्ला, पंडित मनफूल, मोतीलाल दहलवी और लाला श्री राम जैसी बुलंद शख्सियात इस कॉलेज के तलबा थे, जिन्होंने आगे चलकर उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत में अपना अहम किरदार अदा किया। मैं आगे आपको इससे मुताल्लिक मौजू है
दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन जो सोसाइटी है उसकी मंशा क्या थी, क्योंकि उर्दू में ऐसी कहीं रियाजी साइंस की किताबें थी, उनका ट्रांसलेशन किया गया, मुंतकल किया गया। तो उर्दू जो दिल्ली में कॉलेज में ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम की गई। दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कॉलेज के क़याम के साथ ही इस ज़रूरत का एहसास आम हुआ कि आला दर्जे की इल्मी किताबों का उर्दू में मुंतकल किया जाना ज़रूरी है। चुनांचे तसानीफ़ व तालीफ़ के काम के लिए सन 1842 ईस्वी में एक सोसाइटी दिल्ली वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम की गई। दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल बत्रो इसके सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। यह सोसाइटी सन 1857 तक कायम रही और फिर 1857 के गदर में इसको बंद कर दिया गया। इसने ज़बान व अदब की 20 कीमती खिदमात को अंजाम दिया। इसके तहत उर्दू ज़बान में तसनीफ़ व तालीफ़ और तर्जुमे के काम को तरक्की दी गई। मास्टर रामचंद्र और मौलाना इमाम बख्श भाई इस सोसाइटी से मुताल्लिक थे। इनका अहम रोल इसमें था। इनकी निगरानी में बहुत सी मुफीद जो किताबें लिखी गई, बहुत सी फारसी और अंग्रेज़ी की किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया गया। इसमें 128 किताबें इस सोसाइटी के तहत उर्दू में लिखी गई, उनका तर्जुमा किया गया, जो कहीं अहम मौजूआत पर थी, जिनकी तफसील यह है, मैं आपसे तफसील से बताऊंगा। ऐसी कौन सी किताबें थी जिनका तर्जुमा उर्दू में मुंतकल किया गया। तारीख़ से मुतालिक किताबें में मैं आपको जिक्र करता हूँ। तारीख़ ईरान, तारीख़ हिंद, तारीख़ यूनान, तारीख़ रोमान, तारीख़ इंग्लिस्तान और तारीख़ ख़ानदान मुगलिया, तारीख़ कश्मीर, तारीख़ मैसूर वगैरह मुतालिक किताबें का तर्जुमा किया गया। वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के ज़ेरे असर से कई किताबों का तर्जुमा किया गया। इसके अलावा कलीला दमना, किस्सा चार दरवेश, ताज मलूक, गुल व बेकाउली, जामा उल हकायात, दास्तान लैला व मजनू, नील व दमन, दास्तान जुलेखा, दास्तान बद्र मुनीर और इंतखाब अलिफ लैला साया हुई, यानी कई किताबों का तर्जुमा किया गया। मैं आगे इससे रिलेटेड गुफ्तगू करता हूँ। साथ ही में तस्कराए सोराए हिंद, तस्कराए हिंद व सोरा शाया हुए। इस सोसाइटी के तहत रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र, लैला व शकुंतला, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतला रघुवंश वगैरह अहम किताबों के तर्जुमे हुए। साइंस के मुख्तलिफ सूबों पर किताबें लिखवाई गई। फारसी और अंग्रेज़ी के अलावा अरबी और संस्कृत के बाज़ किताबों के तर्जुमे भी हुए, यानी इस सोसाइटी ने बहुत से नेक काम किए, क्योंकि संस्कृत, अरबी, उर्दू की जो किताबें थी उनका तर्जुमा किया और आम लोगों को पढ़ने के लिए मुहैया करवाया। इस सोसाइटी का अहम रोल है। उर्दू लुगत पर भी किताबें लिखी गई। उर्दू लुगत, उर्दू कवायद की किताबों में मुहावरात, उर्दू चश्मा, फेज और सिर्फ नाहू अंग्रेज़ी अहम किताबें शाया हुई, यानी कई ऐसी कवायद की किताबें भी वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी ने तर्जुमे करवाए। इनमें सबसे अहम
जो थे इमाम बख्श भाई और मास्टर रामचंद्र इससे मुताल्लिक थे। तो उन्होंने इन किताबों को आसान आम फहम ज़बान में तर्जुमे कराए। इनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतालिक मतबूआत का जायज़ा लेने से अंदाज़ा होता है कि थोड़े से अरसे में बेशुमार मौज़ूआत से मुतालिक उर्दू ज़बान को एक कई किताबें फराहिम हो गई थी। और इसी तरह इन तराजुम का मुफीद नतीजा यह भी निकला कि दहली कॉलेज में इल्म व अदब की सेहतमंद ज़ौक़ परवरिश पाने लगी और इस कॉलेज के सर करदा तलबा ने तसानी व तालीम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो किताबें इस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तैयार करवाई गई वह सब सादा और सहल आम ज़बान में थी। इनके से आसान और सादा ज़बान लिखने का रिवाज की जो रिवायत थी वो दहली वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के तहत हुई थी। इस तरह इस सोसाइटी ने उर्दू अदब के अलमी और इर्तकाई किताबें में अहम रोल अदा किया। मैं आपको हिस्सा पंचम में बताऊंगा कि किस तरह दहली कॉलेज की अदबी खिदमात की जो पश मंज़र है, एक नज़र है, झलक है, बताऊंगा, गुफ्तगू करूंगा। शुक्रिया।